अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज 3 अगस्त है और अगले महीने की 16 तारीख यानी 16 सितंबर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस वक्त भी पाकिस्तान में 16 सितंबर ज़ेर बहस है सियासी ऐवानों में, और इसके अलावा मुल्क भर में इस डेट के ऊपर, इस तारीख़ के ऊपर बहस की जा रही है। इस तारीख़ की अहमियत ये है कि इस तारीख़ को पाकिस्तान में एक बड़ी शख्सियत की तब्दीली होगी, एक नई शख्सियत एक बड़े अहम ओहदे के ऊपर बराजमान होगी, और उसके बाद तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान की सियासी, अदालती और जो मजमूई तौर पर जो मुल्की सूरत हाल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रोनमा हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा इस हवाले से लोगों को उनकी ख्वाहिशात भी हैं, उनकी कुछ आप समझें कि उनकी कुछ ऐसी विशेज़ हैं जो इस तारीख़ के बाद पूरी होने का इम्कान है। बहुत ज़्यादा तब्दीली इस हवाले से भी हो सकती है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का केस इसी तारीख़ के साथ जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर क़यादत है, जो सीनियर रहनुमा हैं, जो मरकज़ी क़यादत है, वो इस हवाले से मुतअद्दिद मौक़े पर, मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और मुख्तलिफ़ ओकेजन्स पर इस हवाले से अपनी जो ख्वाहिशात हैं, अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके ऊपर भी बात कर चुके हैं। आज 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ केस की समाअत थी, और आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने इस केस का फ़ैसला सुनाने से पहले अपना एक फ़ैसला किया है, और वो फ़ैसला ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये तय किया गया है कि वो आइन और कानून को पसे पुश्त रखते हुए जो उनकी रिटायरमेंट है वो उसको अहमियत देंगे, उसको फ़ौक़ियत देंगे। उसकी वजह यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही आइंदा माह यानी 16 सितंबर को अपने ओहदे से रिटायर होंगे। ये उनकी रिटायरमेंट की तारीख़ है, और इसके बाद नामज़द चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर बराजमान होंगे, और उसके बाद वो 26 अक्टूबर 2024 तक इस ओहदे पर यानी बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ केस पर फ़ैसला महफूज हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फ़ैसला सुना सकती थी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के इस आला तरीन अदालती फ़ोरम के जजेज़ ने भी, मुनसिफ़ों ने भी आइन और कानून के साथ खड़ा होने की बजाय अपनी छुट्टियों को तरजीह दी है। पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी हकूक़, आइन की बालादस्ती को पसे पुश्त रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इन 6 जजेज़ ने जो आइन और कानून को पसे पुश्त रखा है, आवाम के बुनियादी हकूक़ को पसे पुश्त रखा है, और स्कूल के बच्चों की तरह इन्होंने अपनी छुट्टियां लेने को तरजीह दी है, और इस कोशिश में है कि 1 माह या 15 दिन या मुख्तलिफ जिस जज की जो छुट्टियां बनती हैं वो अपनी छुट्टियां एंजॉय करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 54,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। हम रोज़ सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि बुज़ुर्ग शहरी, बुज़ुर्ग साइलीन अदालतों के धक्के खा रहे हैं, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद उनका केस समाअत के लिए भी मुकर्रर नहीं किया जाता, जबकि दूसरी तरफ आवाम के बुनियादी हकूक़ का मामला है, आइन की बालादस्ती का मामला है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस बात का तहरीरी तौर पर एतराफ़ कर चुकी है कि मुल्क के अंदर इस वक्त हज़ारों की तादाद में सियासी वर्कर्स गिरफ़्तार हैं। 102 अफराद इस वक्त फ़ौज की हिरासत में मौजूद हैं, जिन पर फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलाने की कोशिश की जा रही है, और उसी से मुतल्लिक़ ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो इस केस के ऊपर आज फ़ैसला महफूज किया जा सकता था। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अहम घड़ी थी कि वो पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख़ में अपना नाम सुनहरे हरूफ में लिखवा सकते थे। बुनियादी तौर पर यह केस ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना था कि क्या फ़ौजी अदालतों का क़याम आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है, क्या फ़ौजी अदालतें आइनी हैसियत उनकी है
या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ या ना में एक तरह से जवाब देना था, लेकिन ये 22 जून को इस केस की पहली समाअत हुई और आज 3 अगस्त था। 1.5 माह गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस अहम नौइयत के केस का फ़ैसला नहीं कर सकी और इस बुनियाद पर, इस स्टेज पर आकर जब तकरीबन 97% इस केस के जो समाअत है इस केस की वो मुकम्मल हो चुकी है। तमाम दरख्वास्त गुजारों के वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। अटार्नी जनरल आज अदालत में उन्होंने ये कहा कि वो तकरीबन 1.5 घंटा मज़ीद लेंगे और उसके बाद उनके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के वकला अपने मुख्तसर दलाइल देंगे और उसके बाद केस का फ़ैसला महफूज किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो कल इस केस के ऊपर समाअत हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो हफ्ते के रोज़ भी इस केस की समाअत की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो एतवार के रोज़ भी इस केस की समाअत हो सकती थी। अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने स्कूल के बच्चों की तरह अपनी छुट्टियाँ मनाने को फ़ौक़ियत दी। अवाम के बुनियादी हकूक़ को, आइन की बालादस्ती को, कानून की हुक्मरानी को पसे पुश्त करते हुए छुट्टियों को तरजीह दी गई। ये आज पाकिस्तान की मौजूदा अदालती तारीख़ की कुल जो बात है, जो उसकी कुल अहमियत है, जो उसकी वक़्त है, वो ये है कि आइन पीछे है और जजेस के लिए अपनी छुट्टियाँ ज़्यादा अहम है। वो उसको फ़ौक़ियत दे रहे हैं और हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पर पाकिस्तान की अदालतों के अंदर मजमूई तौर पर 22 लाख से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, इंसाफ ना मिलने पर हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग जो है वो ख़ुदकुशियाँ कर चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट की छतों से लोगों ने छलांगे लगाकर इंसाफ ना मिलने पर ख़ुदकुशियाँ की हैं, लेकिन उसके बावजूद जजेस की फ़ौक़ियत आइन और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी नहीं, बल्कि उनकी छुट्टियाँ हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इस वक्त आवाम के बुनियादी हकूक़ कोई अहमियत नहीं रखते जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो पाकिस्तान बनने से भी पहले गोरों के बनाए हुए इस असूल को, इस कानून के मुताबिक अगर वो छुट्टियाँ नहीं गुजारते तो ना तो पाकिस्तान में आइन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है, ना आवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, ना कानून की हुक्मरानी बरकरार रखी जा सकती है। ये पाकिस्तान की मौजूदा अदालती तारीख़ है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इतने अहम केस में भी जजेस ने अपनी छुट्टियों को फ़ौक़ियत दी है। ये कुछ मेरे जज्बात थे जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को कवर करते हुए जो कुछ महसूस किया, वो उसमें उसको मैंने अल्फाज में समेटने की कोशिश की है। और मेरे ख़्याल में जजेस को आइन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए था। 3 माह होने को हैं कि 102 अफराद इस वक्त फ़ौज की हिरासत में है, जिनका अभी तक ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ और 3 महीने की सज़ा वो बिला वजह काट रहे हैं। अगर उन 102 अफराद ने किसी किस्म का कोई जुर्म किया है तो उनके ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट में या मिलिट्री कोर्ट में फ़ौरी तौर पर मुकदमा चलना चाहिए था और उनको फ़ौरी सज़ा सुनाई जानी चाहिए थी, लेकिन बग़ैर ट्रायल के, बग़ैर किसी अदालती कार्रवाई के उनको हिरासत में रखा गया है। तो इस बात का ज़िम्मेदार कौन होगा कि उनको गैर कानूनी हिरासत में क्यों रखा गया है? और जब तक ये ट्रायल शुरू नहीं होता या तो उन लोगों को रिहा किया जाता, और जब ट्रायल का बाकायदा आगाज़ होता और उनको सज़ाएँ होती तो फिर उनको आइन और कानून के मुताबिक जो भी अदालतें फ़ैसला करती उसके ऊपर उनको सज़ा सुनाई जाती। ये आज की जो सिचुएशन थी, जो आज के हालात हैं, उसके ऊपर जो मेरे दिल की बात थी वो मैंने आज आपके सामने रखी है। आपको ये मेरी बातें कैसी लगीं इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।